चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। गोरखपुर में सीएम योगी ने रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। हम शिक्षा के स्तर के सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा किसी भी समाज, सभ्य समाज के लिए, किसी भी समर्थ समाज के लिए और किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता होती है। किसी भी सशक्त और समर्थ राष्ट्र की सबसे प्रमुख जो उपलब्धि होती है वह शिक्षा होती है। शिक्षा किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी समर्थ समाज के लिए और किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा के बगैर मानवीय मूल्यों और इस जीव सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए प्राचीन काल से ही शिक्षा को सर्वसुलभ कराने को लेकर के लगातार मंथन चलता रहा है। इसके लिए अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रयास हुए हैं। भारत के प्राचीन गुरुकुल की प्रणाली और उस गुरुकुल में उस समय के जो उत्कृष्ट कार्य हुए हैं वह भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। भारत के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पूरी दुनिया जहां पर आकर के अध्ययन करती थी, वह नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, काशी या कांचीपुरम की विद्या के केंद्र रहे हो, ये सभी वे केंद्र थे जहां पर अध्ययन और अध्यापन का एक बेहतरीन समन्वय करके उज्जवल भविष्य के बारे में एक मंथन का कार्यक्रम आगे बढ़ता था। तो चलिए बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। बुलंदशहर में जालसाजों ने महिला के साथ लूटपाट की है। नकदी, ज्वेलरी समेत मोबाइल लेकर फरार। पीड़िता ने पुलिस से लगाई है न्याय की गुहार। आगरा में 26 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। क्षेत्रीय विधायक जीएस धर्मेश ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत। ससुराल जनों पर लगाया हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। प्रतापगढ़ में स्कूली कार रेलवे अंडरपास में फंसी है। आधा दर्जन स्कूली बच्चे थे इसमें सवार। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बमुश्किल बाहर निकाला। आगरा में गैंगरेप, पीड़िता ने लगाई है न्याय की गुहार। परिजनों के साथ धरने पर बैठी हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। फर्रुखाबाद में पुलिस परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। परीक्षा को लेकर एसपी ने की है ब्रीफिंग। 18 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी यह परीक्षा। आगरा में एसओजी और सर्विलांस पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। 4 शातिर अभियुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की बाइक और स्पेयर पार्ट्स भी बरामद हुए। अलीगढ़ में 3 तलाक का मामला सामने आया। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने दिया तलाक। पीड़िता ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। बरेली में होटल में महिला की गला रेतकर हत्या। 2 दिन बाद शव बरामद हुआ है। मौके पर एसपी सिटी और सीओ सिटी समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। बरेली में 2 ठेले वालों में जमकर विवाद हुआ। फल बेचने को लेकर हुआ था यह विवाद। हमले में महिला को आई है गंभीर चोटें। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। तो चलिए आगे आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। यूपी में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही, वैसे वैसे लगातार कांग्रेस 10 सीटों होने वाले उपचुनाव पर नजर गड़ाए हुए। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षकों में नियुक्त कर दिए हैं और इन पर्यवेक्षकों से अपनी रिपोर्ट भी ले रही है। दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर के सपा के साथ उसकी बातचीत भी फाइनल नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कांग्रेस जो कम से कम 4 सीटें मांग रही है, लेकिन सपा उसे 2 सीटें देने के लिए भी बात कह रही है। लेकिन
कांग्रेस का कहना है कि जो सीधी जो है 5 सीटों पे सपा जहां तहसील के जीते हैं वो 5 सीटें जो है सपा लड़े और बाकी जो है 5 सीटें कांग्रेस को मिल जाएं, तो जिससे जो यूपी में इंडिया गठबंधन मजबूत हो और ज़्यादा सीटें जीतने का मौका मिले। अब देखना यह है कि सपा अध्यक्ष कितने सीटें देते हैं और राहुल गांधी के साथ उनकी बात क्या तय हो पाती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है और कांग्रेस की दावेदारी भी पुख्ता मानी जा रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। विकासखंड जरवल में तैनात एक अधिकारी के हटाए जाने को लेकर लगातार भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप का धरना जारी है। टिकैत ग्रुप कई दिनों से एडीओ स्तर के इस अधिकारी को हटाए जाने की मांग को लेकर के धरना कर रहा है और आज भारतीय किसान यूनियन ने घोषणा की थी कि वो चक्का जाम करेंगे और जब तक इधर अधिकारी को नहीं हटाया जाएगा तब तक चक्का जाम रहेगा। इसी को लेकर के आज कैसरगंज तहसील के तहसीलदार और एसडीएम के साथ भारतीय किसान यूनियन की वार्ता हुई और उसके बाद जो है फिलहाल चक्का जाम को स्थगित कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन का नेतृत्व कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बताया कि फिलहाल तहसील के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में जांच करा करके इस अधिकारी को हटाया जाएगा। उनका यह कहना था कि अगर भविष्य में इस अधिकारी को नहीं हटाया गया तो भारतीय किसान यूनियन इसके खिलाफ फिर से धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने ये आरोप लगाया कि ये अधिकारी लगातार जो है किसानों के साथ अभद्रता करता है, उनको उपेक्षित नजरों से देखता है, साथ ही साथ जो किसानों के द्वारा इनके संज्ञान में काम लाए जाते हैं उन काम को नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार इस अधिकारी के द्वारा दर्जनों और सैकड़ों किसान जो है प्रभावित हो रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है, इसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन लगातार धरना कर रहा है। अब आज के बाद ये देखा जाएगा कि आखिर जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शनकारियों को जो तहसील द्वारा आश्वासन दिया गया है उस पर कितनी कार्रवाई होती है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन आगे को लेकर के क्या रणनीति बनाएगा। दिवाकर पांडे, जनता टीवी, बहराइच। किसान संगठन का 5 दिनों से अनवरत जारी है विरोध प्रदर्शन। विद्युत उपकेंद्र के बाहर किसान संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कर रहे विरोध। नहीं हो सकी विद्युत विभाग व किसान संगठन के पदाधिकारियों की वार्ता और न ही निकल सका कोई भी समस्या का हल। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विद्युत उपकेंद्र का है, जहाँ पर लगातार 5 दिनों से किसान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ पर 16 तारीख को किसान संगठन के जिला अध्यक्ष विजय तिवारी व ब्लॉक अध्यक्ष रघुवीर यादव व तहसील अध्यक्ष पीयूष निकेतन के अगुवाई में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जहां पर किसानों को विभिन्न समस्याओं को लेकर विद्युत उपकेंद्र पर किसान संगठन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन पहले बिलून क्षेत्र में एक किसान की 2 भैंसें मर गई और किसान भी गंभीर रूप से झुलस गया, जहां पर किसान का आरोप था कि जर्जर तारों से सप्लाई पहुंचाई जा रही थी और तार टूट के गिरने से 2 भैंसों की मौत हुई और किसान भी गंभीर रूप से झुलस गया। जहां पर ऐसे में आक्रोशित किसान संगठन के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी रसूलाबाद नीलिमा यादव को सौंपा और कार्रवाई की मांग की। साथ ही लापरवाह जेई सहित लाइनमैन पर कार्रवाई करते हुए पद भार मुक्त करने की गुहार लगाई। वहीं पर उन्होंने कहा कि अगर समस्या हल नहीं होता तो लगातार ये अनवरत विशाल विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। देखना यह है कि लगातार 5 दिनों से चल रहे किसान संगठन के विरोध प्रदर्शन पर न तो विद्युत विभाग के जिम्मेदारों ने सुध ली है और न ही किसी प्रकार की कोई वार्ता कर समस्या का निस्तारण किया जा सका है, जिस चलते किसान संगठन नाराज है और समस्या जब तक हल नहीं होगा तब तक विद्युत विभाग के बाहर उपकेंद्र पर किसान संगठन का धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। जिले के भिंडी कोतवाली के दरबेसाबाद गांव का मामला है, जहां श्री राम जानकी मंदिर में अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस हर पहलू की जांच पड़ताल में जुट रही है। आपको बताते चले ग्रामीणों ने सूचना दी कि मंदिर की किसी ने अराजक तत्व ने तोड़फोड़ कर दी है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में काफी उबाल देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। आपको बताते हैं ये पूरा मामला फतेहपुर जिले की भिंडी कोतवाली के दरबेसाबाद गांव का है, जहां पर अराजक तत्व द्वारा हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, जिसमें राम और जानकी माता एवं लक्ष्मण की मूर्ति को खंडित किया गया है। इसको लेकर पुलिस हर पहलू की जांच पड़ताल कर रही है और आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फतेहपुर से जनता टीवी के लिए भीमशंकर की रिपोर्ट। कोलकाता में जहां डॉक्टर की हत्या और बलात्कार मामले में अब पूरे देश में आक्रोश है और प्रदेश में भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो संगम नगरी प्रयागराज में भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं और लगातार
अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और उन्हें फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तो प्रयागराज में जहां डॉक्टरों ने कई बार कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि दी है, तो आम जनता भी अब सड़कों पर है। लगातार अब जहां कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और न्याय की मांग की जा रही है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी आज विरोध प्रदर्शन किया है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो दूसरी तरफ आज सुभाष चौराहे पर भी समाज सेवी लोगों ने सड़कों पर उतरकर जहां डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी है और उनके आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि अगर इसी तरह से घटनाएं होती रही तो बेटियां घर से कैसे बाहर निकलेंगी और अपना कैसे काम करेंगी। फिलहाल उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। आगरा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल मामला थाना न्यू आगरा क्षेत्र के दयालबाग का है, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अराजक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया, जिसके बाद स्थानीय युवकों ने वहां इकट्ठे होकर आक्रोश जताया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं स्थानीय लोगों के आक्रोश के देखते हुए 3 थानों का फोर्स और एसीपी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। लोगों का आरोप है कि अराजक तत्वों द्वारा जानबूझकर मूर्ति को खंडित किया गया है, जिससे कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। सीएम योगी ने आज गोरखपुर में रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। आपको बताते चलें कि यूपी में पहला शुरुआत यानी कि गोरखपुर में इसका शुभारंभ हुआ है और गोरखपुर के चरगावा ब्लॉक के लगभग 17,781 बच्चों को इसमें फायदा मिलेगा। उनके जीवन में यानी कि उनके पढ़ाई में इसका बदलाव आएगा, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई थी। आपको बताते चलें कि निपुण भारत मिशन के तहत रोड टू स्कूल का शुभारंभ किया गया है। गोरखपुर के लगभग चरगावा ब्लॉक के 78 स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि पहले चरण में लगभग चरगावा ब्लॉक को लिया गया है, दूसरे चरण में भटहट ब्लॉक को लिए जाने की बात आ रही है सामने। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहां पे यानी कि विद्यालयों द्वारा जो स्टॉल लगाया गया था उसका उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही मासूम बच्चों का उन्होंने अन्नप्राशन भी कराया। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह और साथ ही चौरी चौरा के विधायक सरवन निषाद के साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। बुलंदशहर कोतवाली देहात के गांव हीरापुर में 2 पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग हो गई। मामला देर रात का है, जहां मिठाई की दुकान को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए और जो पूर्व प्रधान रविंद्र हैं उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से जो बीडीसी सदस्य हैं हरेंद्र उन पर गोली चला दी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही उनका एक साथी भी घायल हुआ है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी बुलंदशहर और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जो घायल हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि पुलिस ने जो पूर्व प्रधान हैं रविंद्र उन्हें लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 4 लोग जो इस वारदात में शामिल हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जो लोग हैं उनकी तलाश कर रही थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस सारी पहलुओं पर जांच कर रही है। संजीव भटनागर, जनता टीवी, बुलंदशहर। बलिया में रक्षाबंधन के अवसर पर महावीरी झंडा पूजन जुलूस निकाली गई। जुलूस में विभिन्न प्रकार की झांकियां रही जो लोगों का आकर्षक का केंद्र बना रहा। आपको बता दें अन्य जिले से आए राजन डीजे ने खूब यहाँ सुर्खियाँ बटोरी। यहाँ के युवा उस डीजे पर जमकर नाचे। आपको बता दें यह जुलूस पूरे शहर क्षेत्र में भ्रमणशील रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारी भीड़ को बलिया पुलिस के सहयोग से यह जुलूस सकुशल संपन्न हुआ। हर साल की परंपरा
इस साल भी बरकरार रही। बलिया से विवेक जायसवाल। शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत करमपुरा मोहल्ला में उसमें हड़कंप मच गया जब अज्ञात चोरों ने सूने पड़े मकान में लाखों के आभूषण एवं नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं मौके पर थाना पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी। देखा यह जा रहा है कि स्वजन पूरी तरीके से अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान गए हुए थे, लेकिन घर पर कोई भी नहीं था, जिसको देखते हुए सूने पड़े मकान को अज्ञात चोरों ने धावा बोला और लाखों के जेवरात में नकदी लेकर फरार हुए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। देखा यह जा रहा है कि आज दिन लगातार हो रही इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से करमपुरा मोहल्ला एक आबादी क्षेत्र माना जाता है, जहां चोरों ने ऐसे भीड़ वाले इलाकों में घटनाओं को अंजाम दिया। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि आज दिन ऐसी घटनाओं पर कब अंजाम लगाया जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अभी तक इसका कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। कैमरा पर्सन राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, जावा।